The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी झम्सीखेलमा छौँ। झम्सीखेलको कबीर आश्रममा आइपुगेका छौँ। सन्त कबीरको नाम नसुनेको कोही पनि छैन। सन्त कबीरको बारेमा भन्न केही पनि पर्दैन। सन्त कबीर दासका परम्पराहरू धेरै छन्। विशेष गरेर नेपालमा जुन परम्परा धेरै वर्षदेखि, सयौं वर्षदेखि नै यहाँका भक्तहरूको माझमा रहेको परम्परा हो, त्यो परम्परासँग सम्बन्धित आश्रममा आइपुगेका छौँ। सद्गुरुदेव निष्ठा साहेबजीसँग हामीले अन्तर्वार्ता गरिसकेका छौँ र उहाँको सान्निध्यतामा रहेर उहाँको सेवा, उहाँको सबै कामहरूको रेखदेख र उहाँसँग निरन्तर रूपमा छायाको रूपमा हिँडेर उहाँको ज्ञानलाई लिएर उहाँको ज्ञानलाई सहायता गर्ने काम गरिरहनुभएका एकजना अर्का सेवक र साधक प्राञ्जल साहेबजीसँग आज हामी एउटा संवाद गर्दैछौँ। उहाँ हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ, नेपाली त्यति साह्रो बोल्नुहुन्न। हामी उहाँसँग हिन्दी भाषामा संवाद गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रम में स्वागत है आपको। धन्यवाद। नेपाली कितना समझते हैं, पहले ये बात बताइए। नेपाल तो गुरुजी के साथ 5-7 बार आना हुआ है। अच्छा। और समझते हैं, पूरा समझते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल भी लेते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। लेकिन हिंदी में बोलना ज़्यादा हिंदी मातृभाषा है, अपनी भाषा है, तो सहज होता है, तो आराम से बोल सकते हैं वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले ये बात बताइए कि निष्ठा साहेब जी से कितने साल से आप हैं उनके साथ? मैं गुरुजी के साथ तो बचपन से था। हमारे घर में आते थे। अच्छा। हमारे यहाँ बहुत पहले से, हम लोग जन्मे भी नहीं थे तब से साधु गुरु का आना अच्छा हुआ करता था। और ऐसे ही सदगुरु मिल गए जी, घर में आए, उनके साथ पढ़ने जाते थे, पढ़ करके आए, फिर उनके साथ में रहे, बाग बगीचे में घूमे। अच्छा। उनका जीवन अच्छा लगा। लोगों को देखते थे कि दुखी हैं, संसार में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मन में शांति नहीं है जी जी। और साधु गुरु का जीवन देखा कि कुछ नहीं है, कपड़ा है, एक बिछाया एक पहना, और आराम से बगीचे में बैठे हैं, शांति से भजन कर रहे, कितना सुख लग रहा है। अच्छा। आदमी के पास गाड़ी है, मोटर है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, परिवार हैं, लेकिन मन कभी शांत या खुश नहीं रहता है। बिल्कुल। हमने सोचा कि दुनिया उसी के पीछे जाता है। हमको दोनों को देखते थे तो तुलना करते थे। हमको ये मार्ग अच्छा लगा, उनका स्वभाव, उनका प्रेम। बहुत 14 वर्ष की उम्र में उनके साथ में गए। अच्छा। उनका प्रेम ने हमको खींच लिया, हमारे जीवन को बदल दिया। अच्छा, तो बचपन से उनको देखा है, लेकिन 14 वर्ष की उम्र से हाँ, उनके साथ ही चल रहे हैं। चले गए। तो आप उस समय तक कितने में पढ़ रहे थे? हम 7वीं फाइनल कर चुके थे, 7th जी, और 8वीं में प्रवेश किए थे। आपका उम्र 14? हाँ, 14 वर्ष में। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी, भारत में भी, वो तो खाली पबजी में ही लगे हुए हैं, गेम में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, फिल्म में लगे हुए हैं, और आपको एक संत से प्रेम हो गया, और ऐसा प्रेम हो गया कि आप गृह त्याग करके चले हैं। ये एक संस्कार होता है। घर की जैसा वातावरण होता है, वैसे ही बच्चे वैसे ही फलते हैं। बच्चे का भीतर में जो देखेंगे वही उनके मन में बसता है, और उसी पर वो चलते हैं। हमारे घर में बाबा के भी पिताजी, हजूरबा के भी पिताजी अच्छा संत थे। अच्छा। फिर रामायण पाठ करते थे। फिर कहीं न कहीं धीरे धीरे हमारे बाबा जी हुए, वही चीज़ हमारे संस्कार में, रक्त में बैठता चला गया, और उसी का फल है कि संत गुरु, अच्छे लोग अच्छे लगने लगे, अच्छा जीवन, सरल मार्ग अच्छा लगने लगा, उसके प्रति एक समर्पण हो गया। और हम फिर उम्र नहीं, अध्यात्म के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखता है जी। ये तो 80 वर्ष में भी प्रकट हो सकता है, 3 वर्ष में भी प्रकट हो सकता है, है नहीं? शंकराचार्य 3 वर्ष में
निकल लिए, घर छोड़ दिए। तो अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है कि जब गुरु की कृपा हो जाए, बिना गुरु की कृपा से संभव नहीं है। उनकी कृपा हो गई और हमारे लिए सुलभ हो गया। उनके सेवा में रहने का अवसर मिल रहा है, उनके साथ घूमने का, लोगों से मिलने का, लोगों को जानने का अवसर मिल रहा है। ये सबसे बड़ी भाग्य की बात है। बिल्कुल। आपका जन्म कहाँ पर हुआ था? हमारा जन्म श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, श्रावस्ती में, जहाँ पर अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध का संगम हुआ था। मैं गया हूँ वहाँ पर। बहुत वहाँ पर जो एक मोनेस्ट्री है ना, जो पुराना, वहाँ पर गए हैं हम। जी जी। अच्छा। वहाँ की पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ। वो भूमि भगवान बुद्ध 24 वर्ष वर्षावास किए। अभी उनकी मंदिर है, बहुत अच्छा बना रखा है। और अंगुलीमाल की गुफा भी है। अच्छा। गोंडा से थोड़ा उधर है ना? हाँ, गोंडा बहराइच के बीच में। नेपाल बॉर्डर, नेपाल से बहुत एकदम नज़दीक ही है। अच्छा। तो उसके बाद जब आप निष्ठा साहब से चल रहे हैं, पढ़ाई का क्या हुआ? पढ़ाई तो स्कूली पढ़ाई तो रुक ही गई, लेकिन जीवन में शिक्षा कभी नहीं रुकती है। हम आज भी पढ़ रहे हैं, आप मिल रहे हैं, आपसे भी हम पढ़ रहे हैं। गुरु जी के साथ निरंतर शिक्षा, अध्यात्म शिक्षा जो है, जब तक जीवन है तब तक चलती रहेगी। और स्कूली शिक्षा, अब कोई व्यवसाय या नौकरी करना नहीं था, तो इतना आवश्यक हमने समझा नहीं, और फिर हम उतना उसके पीछे लगे भी नहीं। आध्यात्मिक जीवन में जो है व्यवहार अपना सुंदर हो और अपना आचार विचार सुंदर है, इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा में सब कुछ है, कुछ बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। गुरु के परिधि में रहने से सारा कुछ आपके भीतर आ जाएगा। 14 वर्ष की उम्र में आपने गृह त्याग कर दिया। आज आपका उम्र कितना है? अभी मैं 22 साल का हूँ। अच्छा, तो इतने साल जो गुरु के साथ रहे हैं जी, कभी लगा नहीं कि शायद हमने गलती किया कि नहीं, अच्छा हुआ कि गलत, बुरा हुआ, मैं फिर वापस लौटूं कि नहीं लौटूं, ऐसा कभी मन में विचार आया? बहुत प्रसन्नता होती है जब हम देखते हैं लोगों को लड़ाई झगड़े में फंस रहे हैं और मारपीट में फंस रहे हैं, जेल जा रहे हैं। इतनी प्रसन्नता होती है कि अगर ये मार्ग नहीं मिलता तो हम भी भटक रहे होते, हम भी लोगों, आज हमारे ऊपर भी केस होता है, या हम भी दुखों के जो जंजाल हैं इसी में उलझे हुए होते। कितना स्वतंत्र जीवन है, एकदम किसी का कोई कर्ज नहीं है, किसी का कोई फर्ज नहीं है। आराम से गुरु के पद में बसने का मौका मिला है, उनके परिधि में, उनकी सेवा में, लोगों की सेवा में, और अपने जीवन के कल्याण करने का मौका मिला है। इसलिए प्रसन्नता होती है, अफसोस कभी नहीं होता। अफसोस क्यों होगा? मैंने कोई गलत काम किया नहीं, कोई छल किया नहीं। संसार से कोई अफसोस आदमी तब करता है जब वो किसी के साथ गलत करे। आदमी सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाद में उसकी आत्मा उसको परेशान करती है, तब वो दुखी होता है। हमने अच्छा काम किया है तो अफसोस करने का कोई बात ही नहीं है। अच्छा, कभी ये संसार की माया अभी खींचती नहीं है आपको? माया तो खींच ले, माया बहुत प्रबल है। हाँ। लेकिन जो अभी सानिध्य है, जो गुरु के साथ में रहने का जो मौका मिला है, ये समझिए हमारे पास ऐसा हमारे पास एक रडार है कि माया आते ही हमको पता चल जाएगा और गुरु की कृपा से वो दूर हो जाएगा। ये भक्ति करने से एक शक्ति मिलती है, और जो आत्मा को सशक्त रखती है, मन को प्रबल रखती है, और भक्तिवान व्यक्ति कभी संसार में छला नहीं जाएगा। अच्छा। और उनकी कृपा से सहज हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप निष्ठा साहिब, सदगुरुदेव निष्ठा साहिब जी से संग में चल रहे हैं, रह रहे हैं जी। तो मैंने देखा है कि कोई भी पहुँचे हुए संत जो होते हैं, वो कोई शिष्य जो जब बनाते हैं, जो कोई उनका साथ सानिध्य में रहे, उनको बहुत बार परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे अरे गहरे लोगों को आने तो नहीं देंगे आपके अगर आसपास में जी। तो उन्होंने परीक्षा तो लिया होगा आपका। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक सद्गुरु से, एक पहुँचा हुआ साधु से रहना कितना सहज है, कितना कठिन है, कैसा है? जब तक हम उनसे दूर होते हैं जी, तब तक हमको लगता है कि हाँ, उनके पास पहुँचना कठिन है। अच्छा। ज्यों-ज्यों हम अपनी श्रद्धा से उनके नज़दीक जाते जाएंगे, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक किसी के नज़दीक हम नहीं पहुंच सकते। हमारे अंदर श्रद्धा होगी, हम धीरे धीरे जब तक
गुरु के नज़दीक पहुँचेंगे, हमको गुरु हमसे भी ज़्यादा सरल नज़र आएंगे। गुरु में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई मोड़ नहीं, सीधा उनका सरल स्वभाव, उनका सरल जीवन। गुरु अहंकार या अकड़ से सबसे परे होते हैं, इसलिए जिनके भीतर अहंकार नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई उलझन ही नहीं, वही गुरु है। ऐसे हमारा भाग्य है, हम ऐसे सरल गुरु को पाए। हमने कभी नहीं समझा कि वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कभी नहीं समझ पाए, हरदम सहज ही है, हमेशा सहज, उनका सहज आदेश, सहज उपदेश। और इसी के कारण से 14 वर्ष की उम्र में आकर के उनके एक इशारों पे हम लोग रहे, पूरा जीवन बीत रहा है 5-7 साल का, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। और ना कभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। परिवार वाले आते हैं, सब लोग रहते हैं, लेकिन किसी से मतलब सहज मिल गए हम लोग। और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा कि कोई मन में भी कोई इस प्रकार की दिक्कत या उलझन कुछ नहीं, उनका आशीर्वाद बना है। कल हमने उनसे इंटरव्यू किया था। हमारे दिमाग में, हमारे मतलब मस्तिष्क में जो भी किस्म के मतलब कबीर के दोहे के संबंध में और दुनिया के संबंध में जो भी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ थी, जब हमने उनको प्रश्न पूछा तो हमारी समझ ऐसे उलट गई। मतलब जो हम समझते हैं ना, वो तो मतलब एकदम बाहर से ही समझते हैं हम लोग। जब उनकी समझ में हमको थोड़ा सा भी नज़र डालने की जो अवसर मिली, ऐसा लगा कि हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। हम सब जो जानते सब कचड़ा था, मतलब जो बाहर से दिखता था वही समझ रहे थे हम। जब वो बोल रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि कुछ दूसरा ही मीनिंग उसमें बैठा हुआ था, अब वो मीनिंग खुल रहा है, वो अर्थ खुल रहा है। तो आप तो उनसे इतने साल, तो 8 साल हो गए ना, 8 साल आप उनसे रह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता था कि कबीर, संत कबीर को जो हम समझते हैं, जो हम देखते हैं, उनके दोहे के संबंध में जो गायक लोग गाते हैं, सूफी लोग गाते हैं और भी गाते हैं, और संत भी उनके बारे में बोलते हैं। बहुत से इस परंपरा के संत हैं जो कबीर के संबंध में बोलते हैं, कबीर के दोहे में उनके उदाहरण देते हैं। लेकिन सबका अपना अपना मतलब, अपना अपना जो बैकग्राउंड था, उसका बैकग्राउंड का मतलब पृष्ठभूमि में रह के वो बोलते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं। आपकी दृष्टि में उनके साथ इतने साल रहने के बाद आप कबीर को कैसे देखते हैं? कबीर क्या है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। कबीर एक शरीर में नहीं थे, कबीर एक स्वभाव है, एक जीवन है। कबीर ने अपने जीवन काल में जीव मात्र पर करुणा की बात की। मत, मजहब, धर्म सब चीज़ों से ऊपर उठ करके उन्होंने कहा, घाव काहे पल घारो, जित देखो तित प्राण हमारो। वो कहते हैं कि हम किसको कष्ट दें, जिसको देखते हैं उसी के भीतर तो हमारा प्राण है, उसी में तो प्रभु, भगवान, ईश्वर, अल्लाह खुदा बैठा है, हम किसको कष्ट दें। जैसे आज लोग विडंबना है कि लोग कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। बहुत लोग कहते हैं जर्रे मतलब पत्थर में भी, जर्रे जर्रे कण कण में भगवान है। ठीक। तो कबीर ऐसे स्वभाव के वो प्रश्न करते हैं कि जब जर्रे जर्रे में भगवान है तो फिर बकरे में, मुर्गी में, अन्य जीवों में भगवान क्यों नहीं है? हम उनको क्यों मारते हैं, उनको क्यों कष्ट देते हैं? आदमी को क्यों कष्ट देता है? कबीर ने इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, बहुत समाज को बहुत मोड़ा है, बहुत अच्छा संदेश दिया है। कबीर किसी के विरोधी नहीं थे और किसी के प्रेमी नहीं थे। वो जो सत्य के प्रेमी थे, असत्य के विरोधी थे। उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सही रास्ता और सही धर्म बताया। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत है तो सब कुछ है, धर्म है। पंथ तभी चलेंगे जब इंसान होंगे। इंसान नहीं होंगे, इंसान के भीतर इंसानियत नहीं होगी तो कोई पंथ, कोई समाज, कोई किसी चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता है। कबीर का जन्म उस युग में हुआ जब मुसलमानों का शासन था, जब पंडितों का बहुत बोलबाला था। उस बीच में वो आ करके और समाज को इतना अच्छा दिशा निर्देश दिया कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे भल चाकी रही पीस खाए संसार।
वो कहते हैं अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो हम तो पहाड़ पूज देंगे पूरा। और कितने पत्थर है वहाँ पर? वहाँ कितने पत्थर हैं, हम तो पहाड़ को पूज देंगे, भगवान जल्द ही मिल जाएंगे। अरे उससे अच्छी है चक्की जिससे हम पीस करके खाते हैं, उसको पूजो। उसको पूजो। पूजो का मतलब ये नहीं कि उसकी आरती करो। कहीं गए होंगे, कबीर का जीवन भ्रमणशील जीवन रहा, कहीं गए होंगे, देखे होंगे किसी के घर में चक्की तो है लेकिन बहुत गंदी है, हाँ। सफाई नहीं है, हाँ। तो देखा होगा, और जो भगवान की पत्थर है वो चमचमा रहा है, तो उनके मन में ये प्रकट हुआ होगा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उससे भल चाकी रही पीस खाए संसार, जिसको तुम पीस के खा रहे हो वो तो गंदा है, उसकी तो तुमने सफाई नहीं की। क्या बात। और तुम पहाड़ को पूज रहे हो। ऐसे करके हिंदू और मुसलमानों को कहा कि चींटी के पग नूपुर बाजे, मतलब कि चींटी चलती कितना छोटा है, उसके पग में यदि आवाज आती है तो भी भगवान या खुदा या परमात्मा सुनता है। और तुम हो कि लाउड स्पीकर लगा करके चिल्लाते हो, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। क्या साहब तेरा बहरा है जो तुम चिल्ला रहे हो बांध लगा करके? ऐसे करके सदगुरु कबीर ने पूरे मानव समाज को एक नया दिशा, नया क्षेत्र दिया, नया स्वभाव दिया, नया एक तरीका दिया जीने का। और जितनी भ्रम ग्रंथियां हैं, रूढ़िवादिता है, इस पर उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक कहा। ये रहा कबीर का जीवन। आप जब कबीर के संबंध में बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और कुछ बोलो, और कुछ बोलिए, क्योंकि मैं और कुछ सुनना चाहता हूँ। और भी प्रश्न है लेकिन कुछ और कबीर के संबंध में ही बोलिए प्लीज। कबीर ने कहा कि मन मरी न माया मरी, मर मर गया शरीर जी। न आदमी, जैसे एक शेर भी है कि जाता कोई नहीं है हमसे बिछुड़ करके, मिलते सभी यही हैं कपड़े बदल बदल के। कबीर एक चीज़ आदमी देखता है, दुनिया में देखे होंगे कि हम एक दूसरे के बिछुड़ने से रोते हैं, और रोते हैं, दुखी होते हैं। संसार में अनेक आदमी काम करता है, किसी के कारण कोई कुछ कर लेता है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने कहा कि कभी न शरीर मर जाता है, लेकिन मन और माया क्या है? भावना, हमारा आपका लगाव है, तो वो चीज़ मिट नहीं सकता। न मन मरेगा न माया मरेगी। मन जीवित है, मन लगा हुआ है, माया लगी हुई है, तो हम आप कभी बिछोड़ नहीं सकते। हम आप हमेशा साथ हैं। शरीर बदलता, नए नए कपड़े मिलते रहेंगे शरीर को, और हम आप मिलते रहेंगे। तो कबीर ने बहुत सारे चीज़ों पर इतने अच्छे से प्रकाश डाला है, इतने विनम्र होकर के उन्होंने कहा है। उनका जीवन बहुत संघर्षमय जीवन रहा। कबीर से एक बच्चे ने आकर के कहा, कहीं सुना होगा, नौजवान हमारे जैसे रहा होगा, सुना कि कबीर कबीर की महिमा थी जी। कबीर के बारे में सुनते थे लोग, तो कहा कि हम तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुने हैं। अकड़ में बोला, इतनी प्रशंसा सुने हैं, और आपका जीवन में हम देखते हैं तो कुछ खास देख नहीं पाते हैं। आप न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न गंगा स्नान करते हैं, न माला जप करते हैं। आप बस कपड़े, कबीर साहब के जीवन में उनका जो है पालन पोषण जुलाहे घर में, जुलाहा का था। तो वहाँ जुलाहा लोग कपड़े बुनते हैं, कपड़े बुनते हैं, धुलते हैं, रंग चढ़ाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर मार्केट में बेच करके। अच्छा। तो शायद शुरुआती जीवन में कबीर साहब भी ऐसा किए होंगे, और वो कपड़े बनाते थे और ओजस्वी थे, तो उनकी ख्याति होनहार बिरवान की होत चीकने पात, मतलब कहते हैं जो पौधा शक्तिशाली होता है उसके पत्ते ही चमकदार होते हैं। बिरवा को चिल्लो पात ठक्कते बना। हाँ, तो जो है उसके शुरुआती उनकी तेजस्विता समाज में फैली, तो उनका लोग जानते ही थे। तो वो आकर के उनसे कहा कि आप में कोई हम देख नहीं पाते हैं कि ना आप ध्यान में बैठे हो, ना आप पूजा कर रहे हो, ना माला जप कर रहे हो, ना गंगा जी में स्नान कर रहे हो, मंदिर नहीं जा रहे हो, और बहुत बड़े पहुँचे हुए संत आपको लोग कहते हैं। आपने ना तिलक लगाया है, ना कोई आडंबर बाहर का रखा है, आपको मैं कैसे समझूं कि आप जो है बहुत पहुँचे हुए हैं जी। कबीर साहब उसका प्रश्न सुने तो शांत रहे थोड़ी देर, और जब सब कुछ वो कह के, आदमी कितनी देर कहेगा, थोड़ी देर कहता रहेगा, हम एक क्षण रुक जाएं,
फिर वो अपने आप रुक जाएगा, है ना। तो कबीर साहब बैठ गए और फिर कहे अच्छा एक बात बताओ बेटा, कि जब नई नई बहू आती है, अपने मायके से विदा होकर के ससुराल में आती है, थोड़े दिन रहती है और फिर वो वापस मायके चली जाती है, और जब मायके चली जाती है तो फिर मायके में होते हुए वो याद किसको करती है, बताओ किसको याद करती है। तो लड़का थोड़ी देर चुप रहा। तो सदगुरु कबीर ने उससे पूछा किसको याद करती है, अपने ससुर को याद करती है? कहा नहीं। अपनी सास को याद करती है? कहा नहीं। देवर को याद करती है? कहा नहीं। फिर बोला अच्छा बताओ, तुम बताओ किसको याद करती है? तो उस बच्चे ने कहा, जो आया था नौजवान, उसने कहा अपने पति को याद करती है। बिल्कुल। तो सदगुरु कबीर ने कहा हाँ अब सही बात बताए हो। सदगुरु कबीर ने कहा ज्यों प्रिय पीहर वसे सुरति होए प्रिय माही, ऐसे हरिजन जग में रहें पर हरि बिसरे नाही। जैसे मायके में रह के अपने पति को याद कर रही है, उठते बैठते खाते पीते अपने उसका ध्यान उसके पति में है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कर रही है उसको चारों तरफ उसका पति दिख रहा है। बिल्कुल। ऐसे ही जो भक्त जन हैं, जो प्राणी हैं, वो संसार में है। तुम देखते हो कि मैं चादर बुनता हूँ, कपड़े सिलता हूँ, कपड़े बेचता हूँ, लेकिन हमारा जो है कनेक्शन, हमारा हरि, हमारा भगवान, हमारा परमात्मा हमसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं है। ऐसा उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ये जीवन कबीर का था। आडंबर से परे और आत्मा से जुड़े। आडंबर दूर दूर तक नजर नहीं आता था और हृदय में सारा कनेक्शन उनका सीधे परमात्मा से था। ऐसे जीवन, और ऐसे जीवन होने के कारण, आडंबर होता तो कबीर का जीवन छुप जाता। आडंबर जितना रहेगा वास्तविकता उतनी छुपी रहेगी। अच्छा। और जितना ही आडंबर रहित होगा वास्तविकता उतनी झलकेगी। हीरे के ऊपर कीचड़ जितना रहेगा, आडंबर एक प्रकार का हमारे हिसाब से कीचड़ ही है जीवन का। जिसका जीवन आडंबर से परे है उसका जीवन हीरे के जैसे चमचमाता है। ऐसा जीवन कबीर का था। उनके बारे में तो एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार है नहीं। अच्छा। उनका तो जीवन के ऊपर व्याख्या करने के शब्द छोटे हैं, शब्द है ही नहीं उनके ऊपर बोलने का। हम लोग तो प्रयास करते हैं जी, चाहे जितना जी बोलें उतना ही कम है, चाहे जितना हम लोग। कबीर के जो भक्त हैं उनको देख के, जैसे आपने अभी भी जो प्रसंग सुनाया है, जैसे कबीर के ही जीवन में उनका कोई तिलक नहीं था, कोई मतलब रुद्राक्ष नहीं होगा, शायद कुछ नहीं, सिंपल सादे रहते थे। तो आप लोग भी ऐसे ही सादे दिखते हो, और ना इस मंदिर में कहीं भगवान कृष्ण का मूर्त है, कहीं ना कहीं शिव का मूर्त है, कुछ भी नहीं, सादा हॉल है ना, सादा है, सब चीज़, सब कुछ हृदय में। हाँ, सब कुछ सादा सादा है। तो ये देखने से लोगों को एक भ्रम हो सकता है कि आप लोग किस किस्म के आध्यात्मिक लोग हो। आपके यहाँ जहाँ, जैसे हम सनातन देश में रहते हैं, सनातन हिंदू देश में रहते हैं, तो हमारे यहाँ एक अजम्पशन होता है कि भगवान कृष्ण का आरती हो, पूजा हो, राधा का भजन कीर्तन हो, शिव का मूर्त हो। तो ये सब यहाँ पर नहीं देखने से लोगों को लगता है कि आप किस धर्म से हो, आप हिंदू हो या आप कुछ अलग ही धर्म से हो, आप कहाँ बिलोंग करते हो, आप कहाँ से हो। कहीं कबीरपंथी लोग मतलब भगवान को छोड़कर अनात्मावादी, अनिश्वरवादी तो नहीं है क्या? ऐसा हमारे यहाँ जो प्रश्न उठ सकता है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? जैसे आपने शुरू में कहा कि गुरु के पास आप गए जी, तो आपका परीक्षा लिया होगा। तो मैंने क्या कहा कि जब तक हम दूर हैं तब तक हमें लगता है कि गुरु का बहुत नियम होगा, बहुत वो होगा, लेकिन जब हम नज़दीक पहुंच गए तो कुछ नहीं, एकदम सहज। तो लोग जब तक हम किसी चीज़ से, आप जब तक दूर रहेंगे तब तक उसको परख नहीं सकते, तब तक उसको जान नहीं सकते। जब उस चीज़ के नज़दीक जाएंगे तो स्वतः आपको पता चल जाएगा। दूर से कभी कभी हमको भ्रम होता है कि वो चीज़ वो है, वो क्या क्या है। रोड पर हम लोग चलते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर के बाद कुछ जल रहा है। हाँ। लेकिन जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें कुछ नहीं नज़र आता है। किसी के जीवन के बारे में यदि हमको जानना है तो श्रद्धा पूर्वक उसके पास जाना पड़ेगा।
दूर से यही तो आडंबर, कबीर आडंबर के पक्ष में नहीं थे। देखते थे कि लोग पूजा करते हैं और माला जपते हैं, थोड़ी देर के लिए कर ली और दिन भर फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट। तो ऐसे करने से क्या मतलब? सही बात। वो कहते थे कि आँख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं। अच्छा। आँख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन पहचानूं, हंसी है सुंदर रूप निहारूं। खुले नयन, कुछ नहीं, सहज बैठे हैं और सबके भीतर में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, सबके भीतर में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। किसमें नहीं है भगवान? अभी जो मंदिर बनाता है, जो मस्जिद बनाता है, वो हम लोगों ने बनाया है, लेकिन भगवान ने ये मंदिर बनाया है अपने रहने के लिए। तो इसमें भगवान का दर्शन हो सकता है। इसको तो किसी आदमी ने नहीं बनाया ना, इसको तो उन्होंने ही बनाया है जी। तो इसमें वो रहते हैं। कबीर इनको देखते हैं। कबीर कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में या आरती में, इन सब से परे उन्होंने। और वैसे परंपरा है, परंपरा होनी चाहिए। मूर्ति के विरोध कबीर इतना विरोध नहीं किए मूर्ति का, बस एक बैलेंस बनाया कि आप जो है जीवन में केवल वही आवश्यक नहीं है जो धर्म के एक धर्म का रूप माना गया, मूर्ति पूजा इत्यादि, उसके नीचे उसके भीतर क्या है, उस गूढ़ता में हमें जाना चाहिए। हमारे गुरुदेव जी बहुत अच्छा एक प्रकरण बताते हैं कि जो ये शिवलिंग पे हम लोग जल चढ़ाते हैं जी, ये शिवलिंग है और ये हमारा मस्तिष्क का प्रतीक है। और मस्तिष्क का प्रतीक है, जब इस पे हम जल चढ़ाएंगे, ये शायद उस समय का रहा होगा, उस समय ये परंपरा बनी होगी जिस समय लिपियां नहीं थी, अक्षर नहीं थे। तो हमारे पूर्वज, हमारी संस्कृति, नेपाल संस्कृति, भारत संस्कृति, इतने विद्वान लोग थे, इतने समझदार लोग थे, उन्होंने एक परंपरा बना दी। और वो परंपरा कि लोग जब सुबह जल चढ़ाएंगे तो उनको ये याद आएगा कि जल हमको भी लेना चाहिए। सुबह जल पीने से हमारी बहुत सारी बीमारियों का दूर होता है जी जी। बहुत सारी बीमारियों से हम बचते हैं, हमारा पेट ठीक रहता है। और बेलपत्र इतना अच्छा औषधि है, शरीर में चाहे जितना रोग हो, बेलपत्र का यदि हम सेवन करें हमारे शरीर निरोग रहेगा। फल फूल ये सब चढ़ता है जी। तो ये सब जो है, ये हमारी एक सांकेतिक भाषा है। ये उस समय की भाषा है जब अक्षर नहीं हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों को हम कर रहे हैं, एक परंपरा बन गई, लेकिन इनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। कबीर ने यही कहा कि भाई कि कोई भी चीज़ है उसके भीतर में मिठाई है, लेकिन उसके ऊपर डिब्बा खाने से आपको मीठा नहीं लगेगा। जो डिब्बा खोल करके और मीठा खाएंगे तब आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो मूर्ति पूजते हैं, क्यों पूजते हैं? जब हम इसके भीतर में जाएंगे तब पाएंगे कि ये सांकेतिक एक भाषा है और ये हमको हमारे जीवन में लागू करना चाहिए। लोग आज शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, लेकिन खुद को आकर के चाय पीते हैं, खुद आकर के वटका पीते हैं, क्या क्या पीते हैं, है नहीं। तो कबीर इसलिए थोड़ा सा विरोध किए कि आप वास्तविकता से न भागें। उन्होंने कोई द्वेषपूर्वक समाज को कहने का, ये तो लोग भ्रांतियाँ फैला देते हैं कि कबीर तो मूर्ति विरोधी थे। कबीर मूर्ति विरोधी नहीं थे, कबीर उस चीज़ के विरोधी कि मूर्ति के पीछे जो आप अज्ञान की लाइन में जा रहे हो, अज्ञान की धारा में बह रहे हो, उस चीज़ से बचो। इसलिए उन्होंने सच बात बताई कि आप किसी चीज़ को ऊपर मत देखो, उसके भीतर में क्या है, उसका मतलब क्या है, उस चीज़ पर आप ठहरो, तब आपके जीवन में कल्याण होगा। ऐसे ही आपको भटकने से, भरमाने से कोई आपके जीवन में लाभ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि हाँ ठीक है, अगर जो भी संस्कृति हमारा है उसका अर्थ को समझ लिया जाए तो हर संस्कृति में कुछ न कुछ तो अच्छा है ही है। तो हमारे यहाँ जो सनातन समय से जो पंचायन देवताओं का पूजा करने का जो हमारा संस्कार है, जो हम जनेऊ धारण करते हैं, जो हम तिलक लगाते हैं, जो हमारा पूजा करने का इतने अच्छे इतने ब्यूटीफुल मंदिरें बने हुए हैं, ये सब जो हमारे पूर्वजों ने बना के रख दिया है, अब उनका भी तो एक सुंदरता तो है ना, और उसका उस संस्कृति का भी एक सुंदर पक्ष तो है।
तो इसको भी हम बरकरार रखें, फिर उसके साथ ही उसका अर्थ को भी समझे ना। ये देखिए एक बात है कि आदमी कितनी देर, अब आदमी का जो खाली समय है, पेड़ लगाएगा, वृक्ष देवता है, वृक्षों को देवता कहा गया, पेड़ लगाएगा, वातावरण सुंदर होगा, उसके साथ फूल पत्तियां रहेंगे, मंदिर रहेगा, घंटा रहेगा, तो उससे क्या है, मन जो है, मन हमारा खाली समय जो हमारा जीवन का है वो अच्छे कामों में व्यतीत हो रहा है। और मन जो है इसी जो है कर्म कांड में लगे रहने से जो खाली समय है जीवन का, तो मन में कोई विकार नहीं आएगा। खाली मन में व्यक्ति, अगर माला करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, खाली समय जो है हमारे जीवन का, उसमें हम अपना ये थोड़ी देर कर्म कांड करने से मन में विकृतियां नहीं आएंगी। ये मूर्ति संत गुरु कितने दिन तक हमारे बीच में रहेंगे, लेकिन एक जो है प्रतीकात्मक रूप में उनके पास में बैठना, एकांत में बैठना, थोड़ी अगरबत्ती लगाना, एक सुंदर वातावरण जीवन में बनाना। जब तक सुंदर वातावरण बाहर नहीं होगा तब तक भीतर सुंदर वातावरण नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे ऊपर निर्भर है। अगर बाहर सुंदर है तो भीतर अच्छा है, भीतर अच्छा है तो बाहर अच्छा है। आप देखेंगे किसी किसी के घर में जाओ, कितने अच्छे फूल माला सब कुछ कितना व्यवस्थित लगता है, वो भीतर से भी उतना ही व्यवस्थित है, इसलिए बाहर इतना व्यवस्थित है। और जो व्यक्ति भीतर से उलझा हुआ होता है वो बाहर भी उलझा हुआ था। अव्यवस्थित घर है, अव्यवस्थित सामान पड़े हैं, इधर उधर उधारी ले रखा है, हर प्रकार का व्यवहार भी और घर में भी अव्यवस्थित है। तो ये सब चीज जो है, जो मंदिर जाना, ये सब जीवन को व्यवस्थित बनाती हैं, एक टाइम टू टाइम एक अच्छे मार्ग पे चलने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए ये सब बुरी नहीं है, लेकिन यहीं पर अटक जाना धर्म नहीं है, इससे और परे जाना। और देखिए जब हम किसी शहर को, जैसे अभी हमको कहीं जाना है, तो जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं तब तक कहीं 10 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये जो मंदिर जाना, पूजा करना, माला करना, ये सब एक एक सीढ़ियाँ हैं हमारी। और जब हमारी जो है मन को नियंत्रण करना, मन तो भागता है, मन कहीं यहाँ जाता है, कभी ऑफिस, कभी फैक्ट्री, इन सब से जो है जितना दौड़ कर रहा है, इन सब से रोकने के लिए ये हमारी पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, हमारी नेपाल संस्कृति की देन है कि आदमी एक क्षण कहीं बैठा और थोड़ा सा विचार किया या पूजा किया, माला चढ़ाया, परिक्रमा किया, इससे मन जो है नियंत्रण में आता है। बच्चा कैसे रोज चुप होता है, उसको टॉफ़ी दीजिए या कुछ खाने को दीजिए तो वो चुप हो जाए, ऐसे ही बच्चा हमारा मन है, उसको हम किसी चीज़ में लगाए, माला जपे या परिक्रमा किए या पूजा किए या पाठ किए या आरती किए, वंदना किए, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे वो स्थिर होता है। और फिर जब स्थिर हो जाता है तो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल। कबीर ने भी, अब हम लोग जो है अपनी गुरु परंपरा में हम लोग का भी वंदना होता है, सुबह प्रातः 5 बजे वंदना होती है, फिर अपना नित्य क्रिया, फिर योग प्राणायाम जो करना है, आश्रम की साफ सफाई, और फिर गुरु जी का प्रवचन, उनका उनकी भी आरती, गुरु जी की आरती, चेतन, आज भी हाँ चेतन जिनसे हमको जीवन में लाभ मिल रहा है, इतना सुंदर जिनके बदौलत जीवन मिला है, उनकी आरती करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा दिखाते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं। तो जो जीती जागती मूर्ति है, उनके प्रति कबीर ने कहा कि गुरु की सेवा कर लो, उनके द्वारा जो तुम्हारा इतना सुंदर जीवन मिला है, उनकी सेवा करो, फालतू इधर उधर भटकने से क्या मतलब है। और तो वही परंपरा इनमें भी है, बस ये है कि वो लोग अपने माता पिता, बहुत पुजारी ऐसे हैं कि पूजा तो करते हैं लेकिन माँ बाप की पूजा नहीं करते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो, ये देवता हैं हमारे देवता। हमारी संस्कृति इतनी उदार संस्कृति है कि जिससे हमें कुछ लाभ हुआ उनको हमने देवता कहा, वृक्ष को भी देवता कहा, वायु को भी देवता कहा, अग्नि को भी देवता कहा। जिनसे हमारे जीवन में लाभ हो रहा है उनको हमने देवता कहा, उनकी उपासना की, उनकी पूजा की। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमको ये सिखाती है। ऐसे ही कबीर ने कहा कि गुरु से इतना लाभ है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका वंदना करना चाहिए। तो हम लोग भी अपने गुरु की पूजन अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा। अभी हम कल ही यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। काठमांडू के बहुत लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, बहुत देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। ये अभी प्रश्न उठ रहा है मन में कि यहाँ पर जुड़ने के लिए
कैसे जुड़ते हैं लोग? और अगर जुड़ने के बाद आपको मतलब घर में जब जाते हैं, गृहस्थ लोग जब घर में जाएंगे तो उनको कुछ आप लोग प्रैक्टिस देते हो, कुछ प्रैक्टिस होते हैं, कोई साधना विधि, कोई साधना पद्धति कुछ होता है, क्या होता है, कैसे जुड़ना है? अब जैसे कि आप कल आए जी, अब आप कल आए फिर आज आए, अब आपका जुड़ना शुरू हो गया है जी। हमको कोई फेविकोल नहीं लगाना है ना। अब आप हमारे पास आए, हम आपके साथ भोजन किए, आपसे बातचीत किए, धीरे धीरे आपका मन जुड़ गया। पहले आपके शरीर आने से पहले आपका मन जुड़ गया, तब आप यहाँ आ पाए। जी। ऐसे ही जो व्यक्ति के भीतर का पुण्य पुंज विन मिलई न संता। जब विभीषण जी को लंका में हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए और देखे कि यहाँ तुलसी का वृक्ष है और तुलसी माता है यहाँ पे, तो देखे उनको, हनुमान जी को लगा कि कोई यहाँ महात्मा जो है सात्विक प्रवृत्ति का, इस निशाचर देश में कोई सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उससे मिलना चाहिए जी। तो जो है और फिर हनुमान जी उनके दरवाजे गए और विभीषण जी ने हनुमान जी का संत रूप में दर्शन किया। तो विभीषण जी को ये पता चल गया कि जो है अब मही भवा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये आपके जीवन का, आपके ऊपर कोई कृपा है, तब आपको ऐसे लोग मिले, ऐसे गुरु मिले, ऐसे सानिध्य मिले। हम लोग मार्ग पे चलते हैं, लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उनके भीतर में श्रद्धा, वो भक्ति, वो विश्वास, वो आस्था नहीं आती है, क्योंकि उनका अभी पुण्य नहीं है। और जब तक व्यक्ति के जीवन में पुण्य नहीं होता है, अच्छे लोग उनको अच्छे नहीं लगते। वो संसार में उलझे रहेंगे और पुण्य नहीं होगा तो किसी की भी, अच्छे लोग क्या, माता पिता की बात लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके जीवन में पुण्य नहीं है। इसलिए पुण्य है तो आप जुड़ते जाएंगे, जितने अच्छे लोग हैं आपको मिलते जाएंगे, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई सहज जीवन में सहज रूप से सब कुछ मिलता जाएगा। मेन चीज़ आज के युग में सहज होना ही सबसे ज़्यादा कठिन है। आप आदमी सब कुछ कर लेता है लेकिन सहज नहीं हो पाता। हम आप सहज हैं, इसलिए कोई प्रक्रिया, कोई कार्ड, कोई विजिटिंग कार्ड, कुछ प्रकार की कोई परिचय, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और सहज ही हम लोग मिल जाते हैं। हम लोग गुरुजियों का जीवन इतना सहज है कि लोग आएंगे, उनके पास 1-2 दिन रहेंगे, उनका एक रेडिएशन होता है। हर व्यक्ति की एक आभा मंडल होती है, जैसे पृथ्वी का भी हमारे एक मंडल है, एक घेराव है, यहाँ तक उसका प्रभाव है। तो आपका, हमारा, गुरुजी का हर एक का प्रभाव है। और जैसा आपने कहा कि हम पहले तो हम सोचे थे प्रश्न करेंगे क्या, लेकिन जैसे ही उनसे चर्चा हमारी शुरू हुई, हमारे टॉपिक बदल गया, हमारा सब कुछ बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि आप उनके आभा मंडल में आ गए, आप उनके रेडिएशन में आ गए। और हमारा अगर साधना बल से, हमारे ध्यान, तप, जप से, सेवा भक्ति से हमारा रेडिएशन इतना स्वच्छ है, तो हमारे पुराने ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, तो उनको बाघ भालू खा लेना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं खाता था? क्योंकि उनके परिधि में आते ही उसका विचार, उसका सब कुछ बदल जाता था। अच्छा। इसलिए हमारे पास जैसे, या हमारे पास नहीं कह सकते, जैसे ये आश्रम के अंदर व्यक्ति आएगा, उसका सारा कुछ बदल जाएगा, वो स्वतः ही हमसे जुड़ जाएगा। अच्छा। यहाँ का आभा मंडल, हर व्यक्ति का इतना सात्विक आभा मंडल होता है। अच्छा, जब वो आप लोगों से जुड़ जाते हैं तो उनका जो घर में जो पहले से उनका एक धर्म था, एक उनका जो रूटीन था, जिससे पंचायन देवताओं का पूजा करते थे वो लोग, चाहे जो भी हो, बौद्ध परंपरा से हो या सिख से हो या ईसाई हो, जो भी परंपरा से थे, जब आप यहाँ जुड़ते हैं तो आप लोगों का कुछ जप का कुछ है, कुछ सुमिरन का कुछ तो होता होगा ना, आपका प्रैक्टिस। तो वो क्या प्रैक्टिस होता है? वो देखिए, हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करते जी। आप हमसे सहज मिले, हम इतना बताते हैं कि जीवन में आप ऐसी जिंदगी जिए कि किसी को कष्ट ना हो। अब बुद्ध धर्म हो या कोई भी पूजा करना, किसी को कष्ट नहीं हो रहा ना, हम उसको सर्वप्रथम सिखाते हैं कि आप ऐसी जिंदगी जिए, ऐसा चाल चलें कि उससे किसी को पीड़ा ना हो, जीव हत्या ना हो। इस प्रकार की बातें प्राथमिक होती हैं जी। फिर धीरे धीरे हमारे जीवन को आदमी देखता है, हमारे गुरुजियों का ग्रंथ है, उसका अध्ययन करना, यदि उसको इच्छा हो रही है तो।
हम संत के पास में पहुंचने से ही समझिए वो भीतर से परिपूर्ण है, भीतर से श्रद्धावत है, तभी तो आया। नहीं तो ऐसे सब लोग कहाँ आ सकते हैं? जिसके भीतर में कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ सात्विक है, कुछ न कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वही इस मार्ग में आएगा। और जो आ गया, हम आप जब किसी से जुड़ते हैं तो उसके जीवन को देखते हैं, फिर उसके जैसे होने की भावना अपने भीतर करते हैं, और फिर उसके जीवन में जो जो क्रियाकलाप वो करते हैं, उनके साथ साथ हम भी वैसा करने लगते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कहनी नहीं पड़ती हैं, आदमी स्वयं शुरू करता है। गुरु जी के सानिध्य में हम लोग आए, हम लोग को कोई कहा नहीं कि आप झूठ मत बोलो, आप मारो ना किसी को, आप ऐसी चीज़ ना बोलो किसी को कष्ट हो। वो स्वतः ही उनके सानिध्य में आने से, जैसे ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, वो कुछ बोलता नहीं है एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से, लेकिन सारा कुछ उसके भीतर ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसे ही जब हम एक अच्छे इंसान की परिधि में जाते हैं, उनकी घेरा में जाते हैं, उनकी आभा मंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमको या उनको कुछ बोलना नहीं होता है। हमारे भीतर वो चीज़, वो नियम, वो सारा कुछ जो सामग्री है हमारे भीतर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उनके पास बैठने मात्र से ही हमारे जीवन का जो भी संशय है, जो भी गलत चीज़ें हैं, वो दूर हो जाएंगी, ये हमारा विश्वास है। और बाकी तो हम लोग का जैसा जीवन है तो प्रैक्टिस कुछ होता है कि नहीं? साधना का कोई विधि आप लोग देते हो कि नहीं? आप लोग भी साधना के विधि तो कुछ होता होगा? जी बिल्कुल। जैसे हम लोग साधु जीवन में हैं जी। और हम लोग का एक समय है कि सुबह उठना और अपना दैनिक क्रिया से निपटना, फिर स्वाध्याय करना। और स्वाध्याय इसलिए जीवन में आवश्यक है कि मन ऐसा चीज़ है कि अगर हम इसको, ये हमेशा चलता रहता है, इसको अगर हम कहीं रमा के नहीं रखेंगे, कहीं एक लगन होती है, उसको हमेशा कंटिन्यू, जैसे आग जला दिया हमने, तो आग तब तक जलेगी जब तक ईंधन है। लकड़ी खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आग खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ही मन है। मन अगर हमारी साधना की सामग्री खत्म हो गई, हमारी जो भावना है ये खत्म हो गई, तो ये दूसरा चीज़ फिर एक बुझ जाएगा। इसलिए उसको कायम रहे। वो जो हमने जो गृह त्याग किया, संसार में क्या देख करके, दोष दृष्ट जब वही भई तब उपजो वैराग्य। हमने जब संसार में दोष देखा कि यार ये लोग कितना काम करते हैं लेकिन फिर भी निराश रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, इनको चाहे जितना लोगों को खुश रखोगे खुश नहीं होंगे। जो भी हमने गलतियां संसार में देखी, वो सब देख करके हमने जो निर्णय लिया घर त्याग का, तो वो चीज़, वो स्मरण हमारा बना रहे। इसलिए स्वाध्याय, संतों का जो उपदेश है उसको मनन करना, उस पर विचार करना और अपने आप को पढ़ना कि हमारे में कमी क्या है, कहाँ चूक हो रही है, हमारा मन अभी क्यों सभी चीज़ों से अलग क्यों नहीं हो पा रहा है, हम क्यों फंसे हुए हैं, हमें क्यों अभी संसार की चीज़ें अपने तरफ खींच रही हैं। इस पर निग्रह करना, इस पर देखना। तो इसको देखते देखते जो है हमारा यही साधना विधि है, अपने आप को पूर्ण रूप से पढ़ना और पढ़ने की कला साधु गुरु के सानिध्य से जो ये करते हैं पढ़ने का काम, कोई ध्यान मुद्रा में बैठ के करते हैं या ऐसे ही लेट के करते हैं? मैंने कहा ना कि आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न, खुले नयन पहचानो। अपने भीतर की भी चीजें हम आँखों से देख सकते हैं। हम काम कर रहे हैं, वो हमारा शरीर कर रहा है, मन हमारे पास है, आत्मा मन हमारे पास है। हम अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, उससे शरीर इसमें कोई रोल नहीं है। हमारी जो है आलसी हो गई अगर हम ऐसे बैठ करके करें, तो हमें लगता है कि उतनी जो सक्ष पूर्वक जो हमारा वो होना चाहिए, हमारा जो ध्यान जो सक्ष पूर्वक, ये तो सहज भाव से होता है। ध्यान ऐसे बैठ के नहीं होता है। आप जितने सहज रहेंगे, सहज अवस्था ही ध्यान की परम स्थिति है। सहज कैसे? बस जहाँ है वहाँ है, मन चित्तवृत्तियाँ हमारी भटक नहीं रही हो, जहाँ हैं यहाँ पर हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मन कहीं घूम रहा हो, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये ध्यान है। जिस अवस्था में हम जहाँ हो वही हमारा ध्यान है। ये जो है अच्छी बात है, बैठना चाहिए। बैठने का अभ्यास जीवन में बहुत कुछ लाता है। लेकिन अभी हम लोग अगर अभी बैठने लगेंगे
तो हमारा जो आश्रम की व्यवस्था है, जो हमारे भक्तों की व्यवस्था हम करते हैं, हम सेवा करते हैं, वो सेवा से वंचित हो जाएंगे और फिर जीवन में हम जो है कामचोर हो जाएंगे। इसलिए सेवा, स्वाध्याय, फिर मनन करने का मतलब चीज़ों को रियलाइज करना, रिवीजन करना। ठीक है। तो कबीर ने उनके दोहे में कुछ कुछ ऐसे बातें कहे हैं जो हम समझ नहीं पाते, तो कुछ ऐसे प्रसंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे वो कहते हैं कि सुमिर सुमिर, सुमिरन की बात करते हैं वो, है ना। तो वो सुमिरन की बात जो है, फिर उसके साथ ही फिर नाम का भी बहुत जगह पर नाम शब्द प्रयोग करते हैं वो, नाम 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 नाम, बहुत बार नाम आता है। तो हम और भी कुछ संप्रदाय में जाके प्रवचन सुने हैं, तो वो कहते हैं कि जब ये कबीर नाम बोलते हैं तो ये नाम कोई राम या कृष्ण का नाम नहीं है, ये नाम ये अनहद नाद के लिए मतलब उस पर उनका अर्थ है। तो ये जब नाम बोल रहे हैं तो अनहद नाद की बात कर रहे हैं। अनहद नाद एक ऐसी नाद है जो एक हाथ की ताली जैसी है, ये बताते हैं। तो असल में जब कबीर नाम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इनका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं? नाम कहना चाहते हैं जैसे गुरु का जो हम लोग जब संन्यास जीवन में आते हैं तो हम लोग को एक गुरु का चिन्ह मिलता है, जिसको कंठी होती है और कपास के धागे में बना के हम लोग पहनते हैं, उसके साथ में गले में पहनते हैं। उसके साथ में एक मंत्र होता है। अच्छा। मंत्र जब हम बैठते हैं, सोते समय, सुबह उठते समय, अपने गुरु का थोड़ी देर ध्यान लिए, उनका स्वरूप का स्मरण किए और उनके द्वारा जो मंत्र मिला, और मंत्र ऐसा होता है कि उसमें ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमें हमारे संसार में जो दुख है इन सबसे स्वतः ऊपर उठाने की उनकी शक्ति होती है वो मंत्र में। उस मंत्र में यदि हम हृदय पूर्वक उस मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे हम खुद संसार से विरक्त हो जाएंगे। गुरु के मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है, चाहे जितने कष्ट में हो हम, अगर गुरु का नाम, वही कबीर मंत्र को छोड़ करके नाम शब्द, गुरु नाम, तो गुरु का जो शरीर का नाम है वो नाम नहीं, जो उनके द्वारा दिया हुआ नाम शब्द मंत्र है वो नाम शब्द बोले और वही मंत्र का जाप करने को उन्होंने कहा। फिर अनहद नाद की भी जो मन का तंत्र मिटा दे। कहीं कहीं पर ऐसे जो दोहे आते हैं जहाँ पर वो अनहद नाद की भी बात करते हैं। अनहद नाद की बात करते हैं, वही जो हमारे जो मंत्र मिला वही नाद होता है। जैसे आवाज़, घंटे की आवाज़ हुई तो घंटे की घंटा बजा दी, फिर जो तरंग है उसकी वो अनहद है। ऐसे ही हमारे मन का जो उस मंत्र का जो तरंग है, जो उसकी भावना मंत्र की है, वो हमारे मन में हमेशा निरंतर बनी रहे। इस बात पर उन्होंने अनहद शब्द का उपयोग किया है हमारी हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कबीर मंत्र का मतलब, जो मंत्र का आशय है वो हमारे मन से बुझना नहीं चाहिए, वो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसलिए गुरु का नाम, गुरु का मंत्र पर उन्होंने जोर डाला है। कबीर कोई दोहे में ऐसे बोलते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आप न चले हमारे साथ। तो जब ये ऐसे क्रांतिकारी शब्द हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको सबको गृह त्याग करना चाहिए, है ना। ये बाहर का जो हमने मेहनत से घर बनाया है, ये घर जलाने को नहीं कहा। जी 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 नहीं, इसमें तो पैसा लगा है। अगर हम साधु हो गए, हम अपना घर जला दें या गिरा दें तो और घर वाले कहाँ रहेंगे। जी उन्होंने कहा है जो घर हमारा, मतलब हमने जो आदमी का बहुत घर है, आदमी के इतने घर हैं कि पहचान नहीं सकता। मन का घर होता है। मन हमारा रसगुल्ले में छिपा हुआ है। रसगुल्ला देखा कि मन में पानी आने लगा। मन हमारा कपड़ों, रंग रंग के कपड़ों में फंसा हुआ है। मतलब कबीर कह रहे हैं जो घर फूके अपना, जो अपने भीतर की बुराइयों को त्याग दे। जी। बाहर का घर नहीं, भीतर का। भीतर जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसरा जितना कुछ है, जितनी बुराइयों हैं,
जितना कुछ गलत चीज़ें हैं सबका परित्याग करके जो हमारे साथ आए उसको जला करके वो हमारे साथ आए, ऐसी बात कहते हैं वो उनकी यही भावना है कि आप भीतर से एकदम निर्मल हो जाइए, अच्छा, एकदम विमल हो जाइए, सरल हो जाइए और तब हमारे साथ में आइए। प्रेम गली यत साकरी तामे दो न समाए। तो दो विचारधारा, आपको हमारे साथ भी रहना है और आपको अपनी इच्छाओं का भी पूर्ण करना है, तो ये कहाँ हो पाएगा। तो इसलिए हमारे गली में आना है तो एक होकर के आना पड़ेगा, एकदम एक चिंतन, बस केवल आप हो और आपका परमात्मा हो। ठीक। अगर प्रेम की गली की बात हो रही है तो उस प्रेम की गली में आने के लिए तामे दो न समाए, इधर एक बात ऐसा है। फिर दूसरी और पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो ये जो ढाई आखर प्रेम का अर्थ जो वो बताना चाह रहे हैं, वो किस तल का प्रेम का बात कर रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि जैसे हम लोग बहुत उस समय जो पंडितों का काल था तो वो क्या है, खूब देखे होंगे गुरुकुल चल रहे हैं हाँ। और मदरसे चल रहे हैं, खूब पढ़ाया जा रहा है, हाँ, खूब पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी को आदमी की कदर नहीं है। विद्या तो खूब ग्रहण कर ली है, हाँ। लेकिन वास्तविकता आत्मा में उनको जितनी निर्मलता होनी चाहिए, जितनी पवित्रता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति जितना समर्पण होना चाहिए वो नहीं है। तो उन्होंने कहा पोथी पढ़ जगमा, पंडित तुम बहुत बड़े बन गए फिर मर जाओगे। पोथी पढ़ जगमा पंडित हुआ न कोई इसको पढ़ करके पंडित, जिसके भीतर में दया नहीं आई, करुणा नहीं आया, क्षमा नहीं आया, तो चाहे जितना वेद पढ़ ले, अगर वो हृदय की भेद को नहीं पढ़ पाया, हृदय की आवश्यकता क्या है, एक दूसरे के प्रति क्या भावना है, ये नहीं पढ़ पाया, तो चाहे जितना पोथी पढ़ लिए आप क्या मतलब। तो उन्होंने कहा पोथी पढ़ के बहुत लोग मर गए लेकिन पंडित नहीं बन पाए। हम प्रेम को पढ़ें, हम जीव मात्र की सहायता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए, वो अच्छे से सब लोग अच्छे से रहें, इस विषय पर सोचने वाला, इसको प्रेम, उन्होंने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। जो इसको पढ़ लिया, जो आदमी की आवश्यकता क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, माँ पिता की क्या आवश्यकता है, गुरु जी हैं हमारे, उनकी हमें क्या आवश्यकता है, ये चीज़ हम पढ़ें, ये हमारा, इसको पढ़ेंगे तब हम पंडित होंगे। जो आदमी की भावनाओं को पढ़े, आदमी के विचार को पढ़े, आदमी के मन को पढ़े, वो पंडित है। पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, मंत्रों का उच्चारण करने से कोई पंडित नहीं होता। जो भीतर पढ़े, भीतर जाने। जी, आप विगत 8 साल से निष्ठा साहब से साथ में ही चल रहे हैं, तो हमने उनसे बात तो किया, लेकिन उनको समझने के लिए हमारे पास तो खाली 1 ही घंटा था, तो हम 1 घंटे में उनको कहाँ समझ पाएंगे। आप उनसे बचपन से ही मिले हैं, 8 साल से तो रह रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में हमें बताइए कि निष्ठा साहब में क्या है जो हमको समझना चाहिए, हमको उनसे लेना चाहिए। देखिए, मेरे गुरुजी का जीवन, हमने जो अगर एक शब्द में कहूँ तो वो प्रेम के अवतार हैं। कभी उनको ऐसा नहीं कि हम लोग उनके साथी हैं, उनके सेवा करते हैं, इसलिए वो रास्ते चलते भी अगर कोई किसी को उनको लगा तो उसकी जो है, उसके प्रति हृदय में इतना उनको वेदना होता है, कैसे प्रकार से उसका मदद कर सकें। हम लोगों को एकदम इतने हमको जितनी उनकी ध्यान रखना चाहे उससे हजारों गुना वो हमारी ध्यान रखते हैं। अच्छा। इतने प्रेम, इतना करुणा उनके हृदय में है। उन किसी महापुरुष के बारे में बोल पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम जो चीज़ अनुभूत, शब्द बहुत छोटे होते हैं, जो चीज़ हम अनुभूति करते हैं उसको व्यक्त करने में हर व्यक्ति असमर्थ होता है। जितना वो सोचता है, बस हमें लगता है 5-10% वो व्यक्त कर पाता होगा। तो उनके जीवन में हमने इतनी सरलता देखी, कोई आडंबर नहीं, कोई तख्तो-ताज नहीं, और चाहते तो उनकी जो है और उनकी भारत में बहुत अच्छी पुस्तक उन्होंने लिखी और भारत में बहुत अच्छे से पुरस्कृत हुई, लेकिन उसमें आध्यात्मिक मनोविज्ञान, उसमें उतना पुरस्कार मिलने पर भी वो सहज रहे
और उनका सहजता ही उनकी पहचान है, उनका प्रेम ही उनके जीवन की पहचान है, उनकी करुणा ही उनके जीवन की पहचान है। अगर हम गुरुदेव जी को समझ सकते हैं तो केवल प्रेम की भाषा से समझ सकते हैं। किसी भी महापुरुष को अगर समझना है तो उनकी सहजता, उनकी करुणा, उनके भावना से ही हम समझ सकते हैं। वो प्रेम के सागर हैं, करुणा के मूर्ति हैं। उनके बारे में हमने ये चीज़ देखा है कि आप भले ही कैसे हों, लेकिन उनके मन में आपके प्रति कोई भी प्रकार की आपका गलत हो, आपका ऐसी प्रकार की दूर दूर तक कोई भावना नहीं है। और इसीलिए सब कुछ बच्चे उम्र में सब कुछ छोड़ करके उनके जीवन में, उनके साथ में रहने का मौका मिला। अगर उनमें थोड़ा भी कुछ होता तो हम लोग बचपना में उनके सानिध्य में नहीं रह पाते। माता पिता के समान, उनसे भी बड़ा हृदय उनका है। उनको हमारा बार बार नमन है और हमारा भाग्य है कि ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिला। और उनके साथी भी हैं, उनके जो भक्त हैं वो भी उतने ही महान हैं। हम जिन जिन घरों में जाते हैं हम लोग को बच्चों की तरीके से लोग पालते हैं। ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की शिक्षा के कारण लोग इतना प्रेम हम लोग से करते हैं। और कहीं कहीं धीरे धीरे हमें लगता है आप भी वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि जिसके जीवन के बारे में हम सोचते हैं उसका जीवन का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता जाता है और हम वैसे ही होते जाते हैं। ये नियम है, जो जैसी संगत, जैसा मन में जिसका हमें चित्रण रहेगा वैसा ही हमारे जीवन का चरित्रण रहेगा, ये हमारा मानना है। और बिल्कुल कबीर साहब का जो दोहा है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है। हाँ। तो एक मतलब प्रश्न था कि जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में उनका जो श्लोक रखा हुआ है वो वहाँ पर संत की, एक भक्त की दर्जे में रखा हुआ है, तो वो वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो दोहे के साथ उनका राग भी लिखा हुआ है। तो मतलब वो पहले से ही जब कबीर ने वो दोहे लिखे थे वो वही राग में गाते थे, या पीछे मतलब वो गुरु ग्रंथ साहिब में जब वो रखा गया था वो तो गुरु गोविंद सिंह ने रखा था ना, गुरु गोविंद सिंह ने रखा शायद, मुझे लगता है जो लास्ट के गुरु थे, 10वें गुरु थे, उन्होंने ही कंपाइल किया था। तो उसी समय में दोहे के साथ ही राग भी लिखा हुआ है। तो ये मेरा जहन में यही प्रश्न आ रहा है कि राग का बात कहाँ से आ गया? गुरु गोविंद साहब ने लिखा या कबीर साहब ही राग में गाते थे? ऐसा कुछ कोई आइडिया क्या? देखिए, जब हमारे मन में कोई पंक्ति आती है, जब हम सहज रहते हैं तो देखिए हम लोग सहजता से कुछ ना कुछ गाने लगते हैं जी। और कबीर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब कागज को हाथ में लिया नहीं, कलम भी हाथ में नहीं पकड़ा, तो लिखने की बात तो दूर ही रही है जी। और वो क्या है, अपने भीतर में अध्ययन, अपने भीतर में देखे, लोगों का जीवन देखे, वो जो है तुरंत देख करके और उनके भीतर से बातें, जैसे आपने कुछ देखा तो आप शब्दों में कहते थे और वो उनका इतना अच्छा लिपि था कि वो उस चीज़ को भजन में या साखियों में उनके भीतर से निकलता था और अच्छे प्रसिद्ध थे। तो लोग जो उनके आसपास होते थे वो चीज़ वो कोई चीज़ गा रहे हैं और लोग उसको लिख लेते थे। तो ऐसे ही वो संभवतः उनका और सिख धर्म के गुरुओं का उनका संपर्क रहा होगा, उनके साथ में रहे होंगे और वही चीज़ अपने ग्रंथों में उनको अच्छी लगी होगी और उन्होंने उतारा होगा। मैले थाहा पाएको अनुसार त गुरु नानक देवजी भन्दा पहिला कबीरजीको जन्म भयो भन्ने कता कता सुनेको छु नि। ऐसा कुछ है? गुरु नानक देवजी के पहले कबीरजी हुए ना। अब हमने तो सुना है कि ये लोग समकक्षी थे। हाँ, हाँ, हमने भी यही सुना था कि कबीर का और गुरु नानक का मिलन हुआ था, स्वामी कहीं पर मिले थे वो लोग, सदगुरु कबीर, सूर और नानक, ये सब कुछ महापुरुष ऐसे हैं, कबीर, तुलसी, नानक और सूरदास, और ये सब लोग जो है एक ही समय थोड़े ही इधर उधर में, तुलसी भी वही समय में थे, हाँ, रैदास भी उसी समय में थे ना। हाँ, ये समकक्ष है। तो इन सदगुरु कबीर की वाणी हर जगह आप पा जाएंगे, जितने भी निर्गुण उपासक हैं। रैदास के जीवन में एक मैंने सुना था कि जब मीराबाई रैदास से मिलने जाती हैं तो कुछ पूछती हैं, तो रैदास बोलती हैं कि मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
जाओ बनारस में जाओ, वहाँ पर तुलसीदास बैठा हुआ है, पढ़ा हुआ पंडित है, उसी से पूछे मुझसे क्या पूछना आती हूँ, मैं तो जूते सिलने वाला आदमी हूँ। ऐसा कुछ संवाद हुआ था। हाँ, संवाद इन लोग का तो समकक्षी रहे तो मिलना जुलना और सत्संगी रहे तो आपस में रहा होगा मिलना। ये बहुत अद्भुत बात है ना कि वही समय पर तुलसीदास, रैदास, कबीर, नानक, इतने बड़े बड़े संत एक ही समय में थे। अभी भी हैं, लेकिन हम उतना बहुत ऐसे संत महापुरुष हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते हैं। जी। जो अंतर्मुखी हैं, बाहर के संसार से दूर हैं, है नहीं। तो धरती पर जो है अच्छे लोगों का कभी अभाव नहीं रहा। बस ये है कि अच्छे लोगों को हम पहचान नहीं पाते हैं और उनको उस भाव से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अंत में कबीर साहब को अब बहुत संप्रदाय चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई संप्रदाय में कबीर जी को अब भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में, कृष्ण से भी ऊपर, राम से भी ऊपर, अल्लाह से भी ऊपर, सबसे ऊपर रख के, मतलब और सब चीज़ ख़त्म, यही बस कबीर ही परमात्मा है, ऐसे बोलने वाले संप्रदाय भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कबीर के जो ये मूलधार का ये संप्रदाय है, आप लोग जो हो, तो आप लोग तो कुछ ऐसा कुछ कहते नहीं हो, आप लोग तो सहज ही चल रहे हो, सबको गले लगाते चल रहे हैं, आप सबको गले लगाते चल रहे हो। लेकिन ऐसा भी हो रहा है, तो इस वजह से कबीर को देखने की जो दृष्टि था, मतलब कोई लोग तो पहले तो मुझे लगता है कि कबीर का नाम किसी ने सुना ही नहीं होगा। जब ऐसे कुछ संप्रदाय आए तो बहुत लोगों ने कबीर का नाम सुना, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कबीर तो उनके लिए तो दुश्मन जैसा हो रहा है। क्या है ये कबीर, कहाँ से आ गया कबीर, ऐसा बोल रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक चीज़, आप ये चीज़ बहुत ही व्यवहारिक रूप से मैं कहूँगा, जैसे कोई प्रसिद्ध चीज़ है जी, जैसे आपकी कोई दुकान है, बहुत प्रसिद्ध है जी, थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि थोड़ी दूर पर वही चीज कोई दूसरा और बना दिया। बिल्कुल। और ऐसे करते करते पूरी मार्केट में वही चीज हो जाती है जी। जैसे हम लोग अभी पुष्टारी, नेपाल की एक प्रसिद्ध मिठाई है पुष्टकारी जी। तो अब वो जो है अच्छे तरीके से जो रियल पुष्टकारी है वो किसी दुकान पे होगी। हाँ। और ऐसे तो बीच चौराहों में सब कहीं बिकने लगता है। ऐसे जो कबीर को यदि पाना है, हाँ, तो कबीर के रास्ते पे चल रहे संतों को हमें खोजना पड़ेगा। वैसे मार्केट में हल्ला मचाते नहीं मिलेंगे कि हम कबीर हैं, उनको हमें खोजना पड़ेगा। जो खोजा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे। मैं बपुरा डूबन मरा, रहा किनारे बैठ। तो जो जब हम खोजेंगे उनके पद चिन्हों पे चलने वालों को, तो आज मिलेंगे, और खोजेंगे तो हमें सीध से कबीर ही मिल जाएंगे। उनके पद चिन्हों पे जो चल रहे हैं उनके भीतर हम कबीर के दर्शन कर सकते हैं। बाकी तो बैनर होर्डिंग लगी रहेंगी। आपको अगर भरमाने वाले संसार जो है, ये भरमाने वालों की यहाँ कमी नहीं है, आपको बहका ले जाएंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वास्तविकता तक पहुँचें। आपकी खोज में, आपकी चाह में इतनी शुद्धता होनी चाहिए कि आप उसी को, जैसे जौहरी होता है, चाहे जितना पत्थर कांच रख दो, लेकिन वो हीरे को उठा लेगा। तो हमारी दृष्टि इतनी क्लियर होनी चाहिए कि हम जो है वास्तविकता को पकड़ लें, और ये आप हृदय की शुद्धि से ही संभव है। जिसके भीतर कोई चाहना वासना होती है वो फंसते रहते हैं संसार में। हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आज हम आपसे बैठ के संवाद कर रहे हैं। मैं शुभ साहिब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आपसे मिलने का ये जो आयोजन कर दी। मुझे यही बात मतलब मन में आ रहा है कि 14 साल की उम्र में तो आप आ ही चुके थे इधर, फिर उससे भी पहले बचपन से ही संतों का संग रहा, तो आपका कितना अच्छा प्रारब्ध होगा, इसीलिए आप ऐसे रास्ते में आए। फिर भी एक प्रश्न था मेरे मन में, जैसे हम तो बहुत कीचड़ में बैठे हुए हैं, कीचड़ जैसे ही नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। हम तो बस ऐसे ही हैं। लेकिन जैसे हम लोग तो ऐसा, मतलब इतना धूल मिट्टी से भरे हुए लोग हैं। आपका जीवन वैसे तो शुद्ध ही था, फिर भी इतने जो 22 साल का आपका उम्र हुआ है ना, तो इस उम्र तक आप साधना पद्धति में, साधना के रास्ते में चल रहे हैं। तो कभी कभी आप पीछे मुड़कर जब अपना ही ज़िंदगी को देखते हैं, जैसे बचपन में तो आपने भी घर में खेले होंगे, इधर उधर दौड़े होंगे, ये सब करे होंगे ना, तो वो जीवन देख के 14 साल तक तो आपका जो नॉर्मल ज़िंदगी था,
तो उस ज़िंदगी को देखकर और आज का ये ज़िंदगी देखकर कैसा लगता है जब आप पीछे देखते हो, पीछे का याद करते हो? पीछे की जो कुछ छोटी छोटी बचपना थी, छोटी छोटी हाँ, गलतियां होती, उतनी तो जब ज्यादा गलती तो थी नहीं। स्मरण आता है तो बहुत तेज से हंसी लगती है। अच्छा जी। और पीछे का जीवन था, बचपना था, खेले कूदे खाए पिए, और बस यही था कि हमारे यहाँ जो है अच्छे लोगों का आना जाना बना रहता था जी। तो कुसंगति के जंजालों से हम लोग का जीवन परे था जी। और हमारे घर में संतों का वातावरण शुद्ध था, घर का वातावरण अच्छा था, और स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे, पिताजी के साथ में कभी दुकान पे भी बैठते थे, और सहजता पूर्वक हमारे 14 साल कब बीत गए हमको पता नहीं चला। और अभी 8 साल कह रहे हैं बीत गया, लेकिन पीछे देखें तो बराबर सा लगता है जैसे आज ही हम आए हैं। तो जीवन ऐसे ही हमारा, बस हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम सत्कर्म में, श्रद्धा भक्ति में लगे रहें, और हमारे से किसी का कभी कुछ क्योंकि एक नेपाली में एक बहुत अच्छा कहावत है, भजन है, एक दिन तो जाने हो संसार छोड़ेरा, पिंजड़ा तोड़ेरा पंछी उड़ेरा, है ना। तो हमको एक दिन संसार से विदा लेना है, चाहे जितनी धन संपत्ति हो जाएगी, चाहे जितना हमारा संसार का पसारा हो जाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा है कि चाहे जितनी आपके पास उदय से अस्त तक, अगर सूर्य जहाँ से उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, यहाँ तक पूरी संपत्ति हो जाएगी, तो भी कोई महत्व नहीं जब तक हृदय में भक्ति नहीं है। भक्ति है तो सब कुछ है, भक्ति है तो समझ है, भक्ति है तो सारा संयम है, नियम है, और अपनी भक्ति बनी रहे, यही हमें प्रयास करना चाहिए, किसी को कुछ कष्ट ना हो, यही हमारी पूंजी है। हमारे जो कार्यक्रम है नेपाल में बहुत देखा जाता है, और नेपाल के बाद अमेरिका में बहुत देखते हैं लोग, भारत में भी अब देखेंगे। भारत में भी बहुत देखते हैं। तो ज़्यादातर अमेरिका में और नेपाल में देखते हैं। नेपाल में जो नेपाली लोग अमेरिका में रहते हैं, फिर यूएई में, कतार में, अरब में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह देखते हैं। और ज़्यादातर जो लोग देखते हैं वो 25 से लेकर 35 तक, 35 तक के युवा लोग ही ज़्यादा देखते हैं, और बुजुर्ग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर 25 से 35 का सबसे ज़्यादा दर्शक हैं, जो आपके हमारे एज के ही हैं। तो वो आपको देख रहे हैं अभी, तो आपको देख के बहुत ही इंस्पायर हो रहे होंगे। तो आप कैमरा में ही देख के उनको कुछ कह दीजिए, जो उनको ही सुनाई पड़े, उनको ही ऐसा लगे कि आपने उनको ही कहा है। जी, मैं आपने बताया तो मैं सबको अपनी तरफ से विनम्र प्रणाम और साहिब बंदगी करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे, और आप लोग सबका पुण्य है कि जो है ऐसे एक अच्छा माध्यम मिला कि इनका चैनल, भाई साहब सुभाष जी के चैनल और उनके स्वधर्म चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। उनके हर महापुरुषों की बात आप तक पहुँचती है, और ऐसे ही हमारी चर्चा भी आप तक पहुँचेगी। हम आप बात कर रहे हैं, सुनेंगे, और हमारा इतना ही कहना रहेगा कि आप सब कुछ करें दुनिया में, लेकिन उसमें किसी को ऐसा काम आपके द्वारा नहीं होना चाहिए कि किसी को कष्ट पहुँचे, किसी को ठेस पहुँचे। और यही यदि एक साधे सब साधिया, सदगुरु कबीर ने कहा कि एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले गाए। जीवन में अगर एक चीज़ हमने अपने जीवन में कर लिया कि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, सारा साधना और सारा कुछ हमारा, सारी बुराइयां हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी, और हमारा जीवन धीरे धीरे निर्मल होता चला जाएगा, धीरे धीरे आनंदमय होता चला जाएगा, और एक अलग दिव्य की अनुभूति होगी। और हम कभी भी, जब हमारे भीतर ऐसी भावना होगी, तो कभी हम गलत कर्म नहीं करेंगे, गलत बात नहीं करेंगे। हम यही भावना रहेगी कि हमारे द्वारा किसी का गलत ना हो। धीरे धीरे हमारा संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन बदल जाएगा। यही हमारी भावना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी को थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, और उसी समय ऐसा भी लग रहा है कि आप हमसे कितने आगे जा चुके हैं और हम कितने पीछे हैं, कितना करना है। आशीर्वाद है उनका। बाकी कुछ मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ भाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। आपका समय के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हवस् त, कार्यक्रम यतिन्जेल हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै क्यामेरामा साथ दिने अतुलजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।
with Subhas Agam.